सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई कल सीबीएसई ने 12वीं के रिजल्ट का अनाउंसमेंट कर दिया, जिसके बाद बहुत बवाल हुआ पेरेंट्स के थ्रू और बच्चों के थ्रू। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। यहाँ मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि सीबीएसई एक ऐसा बोर्ड है जहाँ हर बच्चे का पढ़ने का सपना होता है। इनफैक्ट पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे सीबीएसई से पढ़ाई करें। पर कल जो खेल सीबीएसई की तरफ से हुआ, उसके बाद ट्विटर पे कई सारी ट्रेंडिंग आई, कई सारे पेरेंट्स के बाइट सामने आए और बच्चों ने सामने आकर कहा कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से मार्किंग तय की गई थी, उसमें जो बच्चे 90% या 95% मार्क्स डिजर्व करते थे, वो कहीं ना कहीं 80-82% में फंस कर रह गए, जिसकी वजह से उनका गुस्सा कल अपने ही चरम पर था। सीबीएसई ने कल 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिया, जिसके बाद से लोगों का आक्रोश देखने को मिला। स्टूडेंट्स ने अपनी सीबीएसई बोर्ड की 12वीं का रिजल्ट देखा और उसके बाद से ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा #ShameOnCBSE। बता दें कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा के लिए इस साल लगभग 14 लाख से भी अधिक बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। हालांकि कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। छात्रों का रिजल्ट तय मूल्यांकन के फॉर्मूले के आधार पर तैयार किया गया है, लेकिन छात्रों और अभिभावकों की बात माने तो कोई भी इस बार सीबीएसई के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चों का कहना है कि उन्होंने जितनी मेहनत की थी उस प्रकार से उनके अंक नहीं आए हैं। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के श्यामल अहमद ने रिजल्ट पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कल सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया, जिन्होंने लाखों बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया है। जहां बच्चों ने कोरोना महामारी के बीच मानसिक तनाव में रहकर 2 साल तक कड़ी मेहनत करके पढ़ाई की, उनके भविष्य के साथ मजाक किया गया है। जिन बच्चों को 90% तक मार्क्स आने चाहिए थे, वैसे बच्चों को एवरेज मार्क्स देकर उन बच्चों के साथ सरासर धोखा हुआ है और उनके भविष्य को खत्म करने की साजिश सीबीएसई ने की है। एसोसिएशन इसको गंभीरता से लेता है और प्रधानमंत्री और देश के शिक्षा मंत्री पर अविलंब इस मामले में हस्तक्षेप भी करना चाहिए। क्लास 12 के रिजल्ट को लेकर ट्विटर पर भी स्टूडेंट्स का आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स सीबीएसई के द्वारा दिए गए मार्क्स से असंतुष्ट है और साथ ही ट्विटर पर #FakeResult, #SameOnCBSE भी ट्रेंड कर रहा है। पेरेंट्स का कहना है कि उनका बच्चा जितना डिजर्व करता था उतना मार्क्स नहीं आया है। अगर आज उनका बच्चा कोई भी गलत स्टेप लेता है तो क्या सीबीएसई इसका रिस्पॉन्सिबल होगा? पेरेंट्स यहाँ पर कुछ स्कूलों को भी ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन स्कूल का कहना है कि सीबीएसई ने अपने हिसाब से हर मानक को तय कर रखा था, इसमें स्कूल कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकता था। का रिजल्ट डिक्लेयर करना हमारे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था। वो बिल्कुल बात सही है। बहुत शुरू से ही हम लोगों ने देखा कि हमको एक ऐसे रिजल्ट बनाने की चुनौती थी जिसमें कि हमारे पास कहीं पर भी कोई ऐसा डिटेल या डाटा उपलब्ध नहीं था जिससे कि हम बच्चे की लर्निंग के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो बहुत शुरू से ही हमारे लिए परीक्षा पूरा चैलेंज बनी रही, क्योंकि हमने गत वर्ष भी काफ़ी देर से परीक्षा का आयोजन किया और हमारे लिए पास उस परीक्षा के बाद और इस परीक्षा को कराने के बीच का समय बहुत कम था। हमने उन सब की तैयारी की और जब सारी तैयारी पूर्ण हो गई तब हमको उस परीक्षा को कैंसिल भी करना पड़ा। ये सब लोगों को विदित है। आपको बता दें कि इस साल सीबीएसई के कुल 6169 विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट परीक्षा देनी होगी। साथ ही बोर्ड उन विद्यार्थियों को भी मौका देगा जो बोर्ड की पॉलिसी द्वारा मिले मार्क्स से असंतुष्ट होंगे। बोर्ड ने ये बात परीक्षा को रद्द करते समय भी स्पष्ट कर दिया था। ऐसे में इन विद्यार्थियों की परीक्षा 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच आयोजित होगी। उनकी समस्या को बोर्ड द्वारा गठित टीम देखेगी। तो सीबीएसई के रिजल्ट घोषित करने के बाद बहुत सारे बवाल हुए, ट्विटर ट्रेंडिंग भी आपने देखा। कुछ बच्चे सामने आकर ये कह रहे हैं जिस तरीके से इंडिया का एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है वो बच्चों के भविष्य को यानी कि फ्यूचर को अंधकार में डाल रहा है। जितना बच्चे मार्क्स डिजर्व करते थे उतना मार्क्स इस बार नहीं मिला है, लेकिन इसको लेकर के सीबीएसई कई सारे जो है वो अहम फैसले ले रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि जिन बच्चों ने कड़ी मेहनत करके सीबीएसई के एग्जाम में अच्छी रिजल्ट का जो है वो सोचा था, उनका फ्यूचर अब कैसे तय करेगी सीबीएसई। बहरहाल आप इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।